ओम शांति। तो आज से हम 1984 की अव्यक्त मुरली का रिवीजन शुरू करेंगे। और पिछले 2 साल में देखा जाए तो हमने 1969 से लेके 1983 तक का अव्यक्त मुरली रिवीजन सबने कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल जो हमारी 1100 अव्यक्त मुरलियों का सिलेबस है उसमें से 590 अव्यक्त मुरलीज कवर हो गई हैं। आप उनको भी अगर रिवाइज करना चाहें साइड बाय साइड तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप वो भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन आज से हम एक नया महीना, नया साल शुरू करेंगे। 1 जुलाई से 1984 की अव्यक्त मुरलीज पढ़ेंगे। तो बाबा ने पहली ही मुरली में काफ़ी गहरी बातें बताई हैं। बाबा ने ये बताया है कि माया क्या क्या चाल चलती है, माया की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि हम माया के साथ युद्ध के मैदान में हैं। वी आर एट वॉर। तो जब हम युद्ध के मैदान में होते हैं तो हमें अपने दुश्मन की चाल समझना ज़रूरी है कि वो क्या दाव चलेगा तो हमें क्या करना है। तो बाबा ने बताया है कि माया की क्या सूक्ष्म स्ट्रैटेजी है, कैसे कैसे वो हमें हराना चाहती है लेकिन हमें हारना नहीं है। तो कैसे हमें अपने संकल्पों से इस युद्ध को जीतना है। इसीलिए इस मुरली का टाइटल भी है सदा समर्थ सोचो तथा वर्णन करो। 12 जनवरी 1984 की ये अव्यक्त मुरली है। तो इसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें बाबा ने बताई हैं, काफ़ी गहरी बातें बाबा ने बताई हैं। बाबा का प्यार तो है ही हर अव्यक्त मुरली में जैसे होता है। उसके रिवीजन पॉइंट्स हम ये बाद में देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम आते हैं मुरली पर। ओम शांति। आज आवाज से परे रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं, सभी बच्चों को आवाज से परे स्थिति में ले जाने के लिए। क्योंकि आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा स्वयं को बाप समान संपन्न स्थिति में अनुभव करते हैं। आज के मानव आवाज से परे सच्ची शांति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं, कितने साधन अपनाते रहते हैं। लेकिन आप सभी शांति के सागर के बच्चे, शांति स्वरूप मास्टर शांति के सागर हो। सेकंड में अपने शांति स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हो, ऐसे अनुभवी हो ना। तो बाबा का फोकस आज है अनुभव पर। बाबा ने हमें यह दिलाया कौन है हम, शांति के सागर के बच्चे, शांति स्वरूप मास्टर शांति के सागर है। बड़ा टाइटल है ये। सेकंड में आवाज में आना और सेकंड में आवाज से परे स्वधर्म में स्थित हो जाना, ऐसी प्रैक्टिस है। इन कर्मेंद्रियों के मालिक होना, जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो कर्म से परे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। इसको कहा जाता है अभी अभी न्यारे और अभी अभी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। ऐसी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अनुभव होती है ना। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। दिन में बीच बीच में यह अभ्यास हम कर सकते हैं। जिन बातों को दुनिया के मानव मुश्किल कहते, वह मुश्किल बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए सहज नहीं लेकिन अति सहज हैं। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो,
दुनिया के मानव तो यह समझते कि यह कैसे होगा। इसी उलझन में बुद्धि द्वारा शरीर द्वारा भटकते रहते हैं। और आप क्या कहेंगे, कैसे होगा यह संकल्प कभी आ सकता है? कैसे अर्थात क्वेश्चन मार्क। तो कैसे के बजाय फिर से यही आवाज निकलता कि ऐसे होता है। ऐसे मतलब फुल स्टॉप। तो बाबा ने इसको कहा है नॉलेज फुल स्टेज। ऐसे मतलब सारे आंसर पता है, नॉलेज फुल है। अब क्वेश्चन मार्क का बदलकर फुल स्टॉप लग गया है ना। कल क्या थे आज क्या हो, महान अंतर है। समझते हो कि महान अंतर हो गया। कल कहते थे ओ गॉड और आज ओ के बजाय ओहो कहते हो। तो ओहो मीठे बाबा, गॉड नहीं लेकिन बाबा, दूर से नजदीक में बाप मिल गया। तो गॉड कहने में एक दूरी थी, एक डिस्टेंस था कि पता नहीं कौन है, कहाँ पर है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। लेकिन जब से जाना और ये भी पता चला कि इनसे हमारा संबंध तो हमेशा का ही है, ये तो हमारे पिता हैं, तो ओहो कहते हैं, ओ वर्ड नहीं कहते। तो आपने बाप को ढूंढा तो बाप ने भी आप बच्चों को कोने कोने से ढूंढ लिया। लेकिन बाप को मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि बाप को परिचय था, आपको परिचय नहीं था। हमने तो ऐसा जन्म ढूंढा, बाबा ने आके संगम में जल्दी से ढूंढ लिया। तो हम सबको ये पता है बाबा ने हमें कैसे कैसे ड्रामा में कैसे सीन बना और हम बाबा के बन गए, है ना। ऐसे आप सभी भी स्नेह के गीत गाते हो, बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। सबसे बड़े से बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं, जिस गीत को सुन सुन सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है। रोज गीत गाते इसीलिए यादगार में भी गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाप का यादगार गीता बना दी, बाप के गीत का यादगार गीता बना दी, और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया है। तो दोनों का यादगार हो गया ना। तो बाप के गीत का यादगार है गीता, और बच्चों के गीत यानी कि खुशी में, आनंद में, सुख में बच्चों के अनुभव की यादगार है भागवत। ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो। समझते तो हम सब हैं, पर अनुभव करते हैं। समझने वाले अनेक होते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में कोई होते हैं। अनुभवी मूर्त बाप समान संपन्न अनुभवी मूर्त हैं। तो अनुभव की जो अथॉरिटी है वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उसी पे ही फोकस करना है। हर बोल का, हर संबंध का अनुभव हो, संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव हो, हर शक्ति का अनुभव हो, हर गुण का अनुभव हो। जब चाहें तब गुणों के गहने को धारण कर सकते हो। तो ये जो बाबा ने बोला है, ये हमारे लिए एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं तीनों ये। आप इनको बिल्कुल ऐसे लिख लें अपने आसपास कहीं। ये हमारे योग का, ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है इस समय। एक एक बोल जो बाबा ने बोला है मुरली में, उस हर बोल का, हर संबंध का अनुभव हो, और हर संबंध द्वारा जो भिन्न भिन्न प्राप्ति होती है उसका भी अनुभव हो। जब हम कहते हैं पिता है तो वर्षे की अनुभूति हो, जब हम कहते हैं गुरु है तो मुक्ति की अनुभूति हो, जब हम कहते हैं टीचर है तो पढ़ाई की अनुभूति हो। इसी तरह से जितने भी संबंध हैं हर एक की अलग अलग अनुभूति हो, हर शक्ति की अनुभूति हो, हर गुण का अनुभव हो। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए एक तरह से। तो ये चारों बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सर्वगुण वैरायटी ज्वेलरी है,
जैसा समय जैसा स्थान हो वैसे गुणों के गहनों से स्वयं को सजा सकते हो। न सिर्फ स्वयं को लेकिन औरों को भी गुणों का दान दे सकते हो। तो ये बाबा ने हमें सेवा की तरफ भी ध्यान दिलाया है। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान का भी बहुत महत्व है। गुणों की महादानी आत्मा कभी भी किसी की अवगुण को देखते हुए धारण नहीं करेगी, किसी की अवगुण के संग दोष में नहीं आएगी और ही गुणदान द्वारा दूसरे का अवगुण गुण में परिवर्तन कर देगी। जैसे धन के भिखारी को धन दे संपन्न बना देते हैं, ऐसे अवगुण वाले को गुण दान दे गुण मूर्त बना दो। तो ये आज हम विशेष पुरुषार्थ में ये बात ध्यान रख सकते हैं, गुणों का दान कैसे करना है। जैसे योगदान, शक्तियों का दान, सेवा का दान प्रसिद्ध है, तो गुण दान भी विशेष दान है। गुणदान द्वारा आत्मा में उमंग उत्साह ही झलक अनुभव करा सकते हो, तो ऐसे सर्व महादानी मूर्त अनुभवी मूर्त बने हो। तो बाबा ने कितना बड़ा महत्व बताया है इसका। कौन कौन से दान हमें होते हैं, तो एक तो हमें ये पता चल गया, योगदान होता है, शक्तियों का दान होता है, सेवा का दान है, ऐसे ही है गुणदान। तो 4 तरह के दान हो गए। तो इसका तो हम प्लान बनाते हैं, योगदान करें, शक्तियों का दान करें, और क्या इसका भी प्लान हम बनाते हैं कि गुणदान हम करें। तो आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं। डबल विदेशी बच्चों की विशेषता तो बाप दादा ने सुनाई है, फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को दूरांदेशी बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं। फार साइटेड बच्चे हैं, दूर होते भी बुद्धि द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। ऐसे दूरांदेशी बुद्धि वाले बच्चों पर विशेषता प्रमाण बाप दादा का विशेष स्नेह है। सभी परवाने बन अपने अपने देशों से उड़ते उड़ते क्षमा के पास पहुंच गए हो ना। सभी पक्के परवाने हो, क्षमा पर जलने वाले हो या कोई सिर्फ चक्कर लगाने वाले भी हो। जलना अर्थात समान बनना, तो जलने वाले हो या चक्कर लगाने वाले हो, ज़्यादा संख्या कौन सी है? तो शायद ज़्यादा संख्या चक्कर लगाने वालों की होगी, ऐसा उन्होंने बोला होगा। तो बाबा ने फिर कहा कि जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बाप दादा को पसंद हो। तो इस प्यार की अनुभूति में हम बैठेंगे। प्यार के सागर का ये प्यार है, उसने हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया है। तो 1 मिनट इसकी अनुभूति करेंगे साइलेंस में। फिर भी देखो कितनी मेहनत करके पहुंच तो गए ना। इसीलिए सदा अपने को समझो कि बाप के हैं और सदा ही रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प जरा भी सदा ही आगे बढ़ाता रहेगा। बाबा बता रहे हैं हमें मेंटल स्ट्रेटजी, तो इस पे ध्यान हमें देना है। ज़्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं। कमजोरियों को सोचते सोचते भी और कमज़ोर हो जाते हैं। मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ व नहीं हूँ, पता नहीं आगे चल सकूँगी व नहीं, यह सोच भी ज़्यादा कमज़ोर बनाता है। तो जो भी टीचर्स बहनें सुन रही हैं या जो भी ऐसे भाई बहन सुन रहे हैं जो काउंसलिंग भी करते हैं अन्य भाई बहनों की या कोर्स कराते हैं, तो कोई भी जब ऐसा व्यक्ति सेंटर पे आता है या कोर्स करता है जो इस बात को लेकर आता है कि हमें डिप्रेशन है काइंड ऑफ, या मेंटली वीक अनुभव करते हैं, तो आप उनको ये विधि सिखा सकते हो। इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, कि पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके मन में कौन से नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। तो नेगेटिव थॉट कैसे होते हैं, इस तरह के जो बाबा ने बताए कि मैं बीमार हूँ, शक्तिशाली नहीं हूँ,
मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो बाबा ये विधि सिखा रहे हैं कि आपको कैसे उनको बताना है और अपने आप को भी कैसे बताना है। तो पहले माया हल्के रूप में ट्रायल करती है और आप उसको बड़ा रूप कर देते हो, तो माया को चांस मिल जाता है आपका साथी बनने का। वह सिर्फ ट्रायल करती है, लेकिन उसकी ट्रायल को ना जानकर समझते हो कि मैं हूं ही ऐसी ऐसी वह भी साथी बन जाती है। तो कमजोरों की साथी माया है। कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार ना वर्णन करो, ना सोचो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह क्या थॉट लेकर आने हैं, ये कि सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मैं ही था, वह मैं ही थी और मैं ही हूँ। कल्प कल्प मैं ही बनूंगी। यह संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। मीन्स ऑलवेज वी नीड टू ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ आवर लाइफ, कि हमें क्या क्या मिला है और क्या क्या हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कमजोरी पीछे आती है, आप उसको ना पहचान सत्य समझ लेते हो, तो माया अपना बना लेती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं लेकिन सीता ने भिखारी समझ लिया। वह तो सिर्फ ट्रायल करने आया और उसके सच समझ लिया, इसलिए उसने उनका भोलापन देख अपना बना लिया। तो बाबा ने सीता का एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिया। तो यह भी व्यर्थ संकल्प, कमजोर संकल्प माया का रूप बन आते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन भोले बन जाते हो, इसीलिए वह अपना बना देती है। मैं हूँ ही ऐसी, ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना देती है। ऐसे कमजोर हो नहीं, समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई हो, कमजोर कैसे हो सकते। तो बाबा जिस तरह से हमें ऊपर उठाते हैं, हमें भी ऐसे औरों को मदद करनी है। कोई भी इंसान कमजोर है नहीं वास्तव में। हर एक आत्मा समर्थ है, हर एक आत्मा के अंदर शक्तियां हैं, हर एक आत्मा के अंदर क्षमता है कि वो आगे बढ़ सकती है। तो इसका उल्टा सोचना ही माया को स्थान देना है। स्थान देकर फिर कहते हो अब निकालो, तो स्थान देते ही क्यों हो। कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर हो, सदा बहादुर, सदा के महावीर हो। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो, सदा बाप के साथी हैं। जहाँ बाप के साथी हैं वहाँ माया साथी बना नहीं सकती। तो मधुबन में किस लिए आए हो। तो किसी ने कहा माया को छोड़ने। तो मधुबन महायज्ञ है ना, तो यज्ञ में स्वाहा करने आए हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं सभी अपनी विजय अष्टमी मनाने आए हो। विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो। विजय बन विजय के तिलक की सेरेमनी मनाने आए हो। तो जी हाँ, कॉपी करने में सब होशियार हैं, यह भी गुण है। यहाँ भी बाप को कॉपी ही करना है। फॉलो करना मीन्स कॉपी करना। अब एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छे से हमें समझना। ये आप अपना देश छोड़कर आते हो तो बाप दादा भी अपना देश छोड़कर आते हैं। बाप दादा की प्रवृत्ति नहीं है क्या, सारे विश्व के कार्य को छोड़कर यहाँ पर आते हैं। विश्व की प्रवृत्ति बाप की प्रवृत्ति है। पूरी ही दुनिया उनको चलानी है, उनको संभालनी है। बाप के लिए तो सभी बच्चे हैं, अंजलि तो सबको देनी है। वर्षा नहीं देते, अंजलि तो देते हैं ना। तो ये जो पैराग्राफ है ये हमें जानने में मदद करता है कि जैसे हम बाबा कहते हैं, जो भगवान है वो आखिर उसका नेचर क्या है, कैसा है वो। तो बाबा को हम धीरे धीरे जानते जाते हैं अव्यक्त मुरलीज के थ्रू। तो हमने इसमें समझा कि जो बेहद का बाप है, सारी ही दुनिया का बाप है, वो सारी ही दुनिया को अंजलि तो देता ही है, लेकिन विशेष हम बच्चों को वो वर्षा भी देते हैं जो उनकी श्रीमत पे चलते हैं। तो हमें कितनी इस बात की कदर होनी चाहिए कि जो सारे विश्व के कार्य को छोड़कर आए हैं हमारे लिए। तो ऐसा ही एक गीत बना भी हुआ है, परम धाम से आए हैं आप हमारे लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी, बाप समान महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा महान अंतर द्वारा स्वयं को महान अनुभव करने वाले
सदा माया को पहचान मायाजीत सर्वशक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के देश विदेश के लगन में मगन रहने वाले, बाप से रूह रूहान करने वाले, बाप से मिलन मनाने वाले, याद प्यार देने और पत्रों द्वारा भेजने वाले, कुछ मीठे मीठे समाचार और स्वयं की स्नेह के पुरुषार्थ के समाचार देने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा सम्मुख याद प्यार दे रहे हैं। तो बाबा ने सबके पत्रादियों का भी रेस्पॉन्ड दिया है। साथ साथ परवाने बन क्षमा के ऊपर जलने वाले, अर्थात हर कदम में बाप समान बनने वाले। क्षमा के ऊपर जलने का मीनिंग क्या है? कदम कदम पे फॉलो। तो बाप को, बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों का भी ऐसे शांति के सागर बाप को विशेष धन्यवाद और नमस्ते। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। आप अपना देश छोड़कर आते हो तो बाप दादा भी अपना देश छोड़कर आते हैं। तो आज की मुरली से हमें इन तीनों बातों पे फोकस करना है, चारों बातों पे। हर बोल का अनुभव करना है, हर संबंध का अनुभव करना है और हर संबंध द्वारा भिन्न भिन्न प्राप्ति का अनुभव करना है, शक्ति का अनुभव करना है और हर गुण का अनुभव करना है। और आज की मुरली का बहुत विशेष प्यारा सा माइंड मैप। तो क्या क्या हमने आज की मुरली में देखा? तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई हूँ, ये याद रखना है। कल्प कल्प मैं ही हूँ, मैं ही बनूंगी, यह संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। सदा यह सोचो कि मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। समर्थ हूँ, सदा बहादुर, सदा महावीर हूँ, यही श्रेष्ठ संकल्प रहे कि सदा बाप के साथ ही हैं। मैं ही हूँ, ऐसी और ऐसा यह सोचना माया को स्थान देना है नेगेटिव रूप से। कमजोरी को ना पहचान, सत्य समझना, उसके सामने भोला बनना माया का रूप है और इसका मिसाल है सीता का ड्रामा। कमजोर संकल्पों को बार बार सोचना, वर्णन करना, माना उसका स्वरूप बनना। माया के इस हल्के रूप को बड़ा बनाकर चांस दिया तो माया को साथी बना दिया। शक्तिशाली हूँ, अच्छी हूँ, अच्छा योगी हूँ, सेवाधारी हूँ, बाबा का प्यारा हूँ, प्यारी हूँ। यह हुआ व नहीं का प्रश्न माया के हल्के रूप का ट्रायल है। तो माया के चक्कर में आना नहीं है, माया बहुत तेज हो गई है। तो कमजोर सोच माया की जीत हो जाती है और समर्थ सोचते हैं तो हमारी जीत हो जाती है। तो हमें जीतना है, ना कि माया को स्थान देना है। तो आज की मुरली में बाबा ने बेसिकली ये बताया कि हमारे थॉट लेवल पे क्या क्या चलने लगता है जो हमें कमज़ोर बनाता है। तो बेसिकली ये CBT टाइप से ही है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बाबा ने हमारे कॉग्निशन को ठीक करने का प्रयास किया। हमें बताया कि कैसे हमें अपने सोच को बदलना है। एक एक संकल्प जो आता है हमें कमज़ोर बनाता है, उसको रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके समर्थ संकल्प क्रिएट करना है, समर्थ सोचना है और समर्थ बोलना है। तो नाउ टेक योर टाइम फॉर 3-4 मिनट्स और अपने पूरे संकल्पों के कारोबार को चेक करेंगे और बाबा ने आज जो भी शिक्षाएं हमें दी उसको अप्लाई करेंगे। ये मुरली का PDF अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं इस PDF के लिए। ओम शांति।